Subscribe now. तो पैसा स्पेशल और राजधानी ट्रेनों के बाद मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे। 15 मई से मिलेगा टिकट। वेटिंग टिकट भी ले सकते हैं यात्री। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक होगी टिकट। मार्च 2021 तक टीडीएस टीसीएस की दरों में 25% की कटौती। आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज की जानकारी दी और बताया कि संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक के लिए मोहलत दी जाए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 30 सितंबर कर दिया गया है। इस तरह का विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर होने का फॉर्मूला बताया और कहा कि आयात जितना कम होगा, निर्यात जितना ज्यादा बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत होगी। इससे ही हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया में ई पास होने के बावजूद बीमार बुजुर्ग को छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों के साथ 3 प्रदेश में बड़े हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में 60 से ज्यादा मजदूरों की बस के एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में बस ने मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं बिहार में भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे थे। शिक्षिका का पति कोरोना पॉजिटिव निकला। राशन वितरण केंद्र पर तैनात है शिक्षिका। पूर्वी दिल्ली में रहती है। दिल्ली शिक्षिका नंदन नगरी के राशन वितरण केंद्र में है तैनात। नोएडा गाजियाबाद में भी हर दिन बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई इलाके पूरी तरीके से सील। ज्यादा जरूरी होने पर भी लोगों को घर से निकलने की हो रही है अपील। दिल्ली में नॉर्थ रोहिणी थाने में 5 पुलिसकर्मी हुए पॉजिटिव। 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल हुए कोरोना पॉजिटिव, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। सभी के संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटाइन। गाजीपुर मंडी के सचिव और उप सचिव की कोरोना जांच रिपोर्ट के बाद पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने मंडी को 2 दिन के लिए बंद करा दिया है। गाजीपुर फल और सब्जी बाजार के अध्यक्ष एसपी गुप्ता ने जानकारी दी। गाजियाबाद में पलायन की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के लालकुआ पर सैकड़ों मजदूर पलायन करते नजर आ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को लेकर बयान दिया है। सरकार स्वदेशी सामान का उपयोग बढ़ाएगी तो जरूर इसकी मांग बढ़ेगी। काम हम लोग करते हैं। 3 दिन हो गया हम लोग के चले हुए। दिल्ली से गाजियाबाद 3 दिन रात में हम लोग पार हुए हैं। अच्छा, अब वहाँ गए हैं तो मेरठ वाला रोड पर वहाँ 12 बस थी। तो महिला वकील की हत्या का खुलासा हुआ है और महिला वकील की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पति ने ही महिला वकील की हत्या कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। टोनी थाना क्षेत्र में एक महिला दिव्या राणा जिसका नाम है, उसकी हत्या कर दी गई थी। विवेचना के दौरान उसके पति हाजी सलीम से पूछताछ की गई। पूछताछ में हाजी सलीम ने यह बताया कि दिव्या राणा से उसका झगड़ा रहता था और दिव्या राणा उसका व्यापार, उसका बिजनेस हथियाना चाहती थी। इसी कारण हाजी सलीम ने सुपारी देकर दिव्या राणा की हत्या करवाई है। इसमें हाजी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। कल दोपहर को लोनी थाना क्षेत्र में एक महिला दिव्या। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के स्वदेशी उत्पादों को लेकर बयान दिया है और कहा है कि सरकार स्वदेशी सामान का उपयोग बढ़ाएगी तो जरूर इसकी मांग बढ़ेगी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। साथ ही सभी कर्मचारियों से अपील की कि वो कोरोना से बचकर रहें। गाजियाबाद के कैला केला भट्टा इलाके में रहने वाले एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मृतक का इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था।
राजधानी दिल्ली पर कोरोना कहर लगातार जारी है। नॉर्थ एमसीडी के 5 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या कम हो गई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है और लोगों को बिना पास के नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से आनंद विहार नहीं पहुंचने की अपील की और कहा कि आनंद विहार से कोई बस या फिर ट्रेन नहीं चल रही है। अलग अलग शहरों से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली पहुंची, जिसके बाद सभी प्रवासी खुश नजर आए। उन्हें फूल देकर सम्मानित किया और उन पर फूल बरसाए। दिल्ली के कोचिंग हब कहे जाने वाले मुखर्जी नगर इलाके में रह रहे छात्रों पर मकान मालिकों द्वारा किराए का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे ज्यादातर छात्र परेशान हैं। 10 से 12 हज़ार अभ्यर्थी यहाँ पे रहते हैं, जो आईएएस सहित विभिन्न सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। मेरे पास भी लगभग 4 दिन पहले ब्रोकर का फ़ोन आया और उन्होंने बदतमीजी के साथ मुझसे रूम रेंट मांगा, जबकि मेरे पास एक पैसा है नहीं। यहाँ खाने की लानत पड़ी हुई है। घर से पिताजी सामर्थ्यवान नहीं है 60 साल के कि वो जाकर के मार्केट में जाके बैंक में पैसा डाले, या घर या अधिकांश अभ्यर्थी जो है यहाँ किसान परिवार से, पैसा नहीं है किसी के पास। हम चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन की घोषणा जब तक के लिए की जाएगी, तब तक हम लोगों का रूम किराया जो है सरकार विधिक रूप से माफ कर दे। और हम क्योंकि बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली गेट पर स्थित कुल देवता मंदिर की 4 दीवारी तोड़े जाने से जाट समाज में आक्रोश है, जिसको लेकर जाट समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारी पुश्तैनी जमीन है, अंग्रेजी ने हमें पट्टे पे दे रखी है और ये हमारा मंदिर है। जो भी हमारा शुभ काम होता है वो यहाँ आने के बाद ही हम शुरू करते हैं कुछ भी। मतलब ये आपके और हर महीने अमावस्या को हम यहाँ अपनी पूजा करने आते हैं, और जब भी शादी होती है शुरुआत में पहले आते हैं, उसके बाद बहू और बेटे को भी यहाँ लेके आते हैं। और ये कंप्लेंट केजरीवाल जी ने पीडब्ल्यूडी को की है कि भी इसको डिमोलिश किया जाए, और अगर ये ऐसा होता है तो हम हर तरह की हिंदू समाज कार्रवाई। दिल्ली में तिगड़ी पुलिस ने हरियाणा की 103 पेटी शराब बरामद की है और एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने 143 मोबाइल फोन के साथ एक रिसीवर को पकड़ा है। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है। पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी काकौत में पहुंचे, जहां उन्होंने सतीश आजाद के निवास पर शोक व्यक्त किया और उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। राजकुमार सैनी ने कहा कि सतीश आजाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 2 सफाई कर्मचारियों की जान बचाई और खुद को मौत के हवाले कर दिया, इसीलिए ऐसे वीर को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हरियाणा के रोहतक को कोरोना वायरस के चलते ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। अब केंद्र सरकार के तहत आने वाले आयुष विभाग ने फैसला लिया है। आयुष विभाग ने 1 लाख से भी ज्यादा गिलोय बेल से बनी आयुर्वेदिक गोलियों को जनता के बीच बांटा। केंद्र के निर्देश के बाद विभाग गोलियों की पैकिंग करके तेजी से बांट रहा है। जो है ना 2 तरह की टेबलेट दी गई हैं हमें। एक है गुड़ुची घनवटी, दूसरा संशमनीवटी। दोनों ही गिलोय से बनी हुई गोलियां हैं। और दूसरा जो है ना तेल है, जिसको अणु तेल बोला गया है। ये तेल से बना है, जिससे जो है ना अनेक औषधियाँ हैं उनसे साबित किया गया है। इस तेल को जो है ना नाक में लगाया जाता है, और जो गोलियां हैं वो उनका 10 दिन का कोर्स है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को गर्म पानी के साथ। ये इस तरह से आयुष विभाग रोहतक में उनको हमने इशू कर दिए हैं कि उन्हें वहाँ से आम आदमी जो है ना इनको प्राप्त कर सके। आयुष विभाग द्वारा जो है ना 2 तरह की टेबलेट दी गई हैं हमें। एक है गुड़ुची घनवटी, दूसरा संशमनीवटी। दोनों ही गिलोय से बनी हुई गोलियां हैं। और दूसरा जो है ना तेल है, जिसको अणु तेल बोला गया है। ये तेल से बना है, जिससे जो है ना अनेक औषधियाँ हैं। पलवल जिले के उपमंडल होडल की कुंडा कॉलोनी के लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए बताया कि उन्हें कई महीनों से राशन डिपो से राशन नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में हमारे काम मजदूर सब कुछ बंद पड़े हुए हैं। अब हम ऐसे हालात में आखिर कैसे गुजर बसर करें। इतना ही नहीं, कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन में उन्हें सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम लोग पुराना है, हम लोग के राशन नहीं मिलता। अच्छा, तो क्या कि कुछ मिलता था पहले आपको? पहले खाली तेल मिलता, चीनी मिलता है। हाँ, और अब? उसके बाद अब कुछ भी नहीं मिलता है। आज 10 साल से कुछ मिल ही नहीं रहा। अब तो राशन जहाँ ले जाते हैं वहाँ उठा के फेंक देता कि रद्द हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मेंबर पे गए तो मेंबर भी बहाना लगाया,
एमएलए पे गए वो भी बहाना मार देता है। अच्छा। कोई भी कुछ देने के नाम नहीं करता। ये सर जी कुछ देता ही नहीं है कोई भी। अगर कागज लेके जाते हैं तो हर लोग भगा देते हैं बार बार कि कुछ नहीं है और आप जाओ अपने घर पे। तहसील में जाते हैं वहाँ भी मना हो जाती है, डीपू पे जाते हैं वहाँ भी। आपको कुछ मिलता था पहले? कुछ नहीं मिलता। तो कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा ऐसे ही चल रहा है कि अगर